हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2026। आज मैं आप लोगों को इसका फॉर्म लाइव फिल करके दिखाने वाला हूं। इसकी डेट की बात करें तो इसका जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का डेट है 31 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक रखा गया है। इसकी लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करें तो 16 फरवरी 2026 तक इसका लास्ट फीस पेमेंट जमा होगा। इसमें आपका फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50 रुपया फीस रखा गया है। इसकी एज की बात करें तो इसमें आपका एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए और जनरल मेल के लिए मैक्सिमम उनका 35 साल होना चाहिए और ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए 37 साल होना चाहिए और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल होना चाहिए और जो भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। और दोस्तों, इसका जो पोस्ट है वो 103 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लेंगे। इसका नोटिफिकेशन चेक करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको jpscotr.com इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस साइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अगर इसके पहले आपने कभी जेपीएससी का फॉर्म भरा है तो आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी फिल करके उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। या तो आप अपना यहाँ पे मेल आईडी डालकर उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो आप ओटीआर नंबर डालकर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इस साइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी डालना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने माता का नाम टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आपने अपना नाम चेंज किया है? अगर चेंज किया है तो यहाँ पे यस करके उसके बाद अपना जो नाम चेंज किए है उसको यहाँ पे डालेंगे। अगर आपने अपना नाम कोई चेंज नहीं किया है तो आप इसको सिंपली में नो रहने देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कंफर्म प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपनी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपने जो भी डिटेल फिल किया है अगर वो सब सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका ओटीआर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। तो आपको ये आपका ओटीआर नंबर है, आपको इसको नोट करके रख लेना है। ये ओटीआर नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप फिर से वापस वहीं अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालकर उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाते हैं। या तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीआर और पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। आप या तो अपना ओटीआर नंबर और पासवर्ड डालकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डालकर या अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। आपको अपना पासवर्ड, जैसे आपका नाम राम है तो राम@123, राम@5499 या अशोक@123, अशोक@5499, इस तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है।
आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको वो पासवर्ड कंफर्म करना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप अपने पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपका डिटेल ऑलरेडी सारा फिलअप है, जैसे ईमेल आईडी आपका वेरीफाई है, मोबाइल नंबर वेरीफाई है, आपका प्रोफाइल भी अपडेट है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और फोटो अपलोड करना है, अदर डिटेल भी अपलोडेड यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में OTR डिटेल का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करके उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपका डिटेल ऑटोमेटिक सारा फिलअप मिलेगा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना साइन अपलोड करना है। आपका जो फोटो इसमें लगेगा कलर फोटो आपका रहेगा, वो आपका 3 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और आपका रिजोल्यूशन 200 DPI में रहेगा, जो कि JPG फॉर्मेट में होगा, और इसका साइज जो होगा आपका 10 से लेकर 200 KB के बीच होगा। अगर आपको फोटो रिसाइज करना नहीं आता तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से उस वीडियो को वॉच करके अपना फोटो और साइन जो भी साइज है वो अपना वहां से बना लेंगे। जैसे ही आप अपना फोटो और साइन बना लेते हैं उसके बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद जहां भी आपका फोटो रखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। अगर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर का चूज फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद जहां भी आपका सिग्नेचर रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर का आपका जो साइज रखा गया है पर यहाँ पे देखिए व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक पेन से आपका साइन होगा, और आपका साइन जो होगा वो 200 DPI में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में 4 KB से लेकर 30 KB के बीच होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना फोटो और साइन अपलोड कर लेते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से, जनरल, SC या BC या EWS, जिससे भी आप आते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है क्या आप डिसेबिलिटी हैं, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप लिखने में असमर्थ है, अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। क्या आप EX सर्विसमैन है, अगर आप EX सर्विसमैन है तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसमें नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप किसी और जनजात से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी बतानी है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप झारखंड से हैं तो यहाँ पे झारखंड करने, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना विलेज, पोस्ट और पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करके दोनों को फिल कर देंगे। अगर आपका करस्पॉन्डेंस अगर एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस का फिल यहाँ पे देंगे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे फिल देंगे। अगर सेम है तो दोनों पे यहाँ पे टिक करके आप दोनों को सेम फिल कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करना है। आप यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल में आपका कौन सा सब्जेक्ट था आपको यहाँ पे बताना है। आपके कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो आपको बताना है। आपका यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड कौन सा था वो आपको बताना है। उसके बाद आपने ये आपका कंप्लीट हुआ था या पर्सिंग में था वो आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने अपना हाई स्कूल किस मंथ और ईयर में पास किया है। यहाँ पे आपको अपना मंथ डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईयर डालना है। उसके बाद आप हाई स्कूल में कितना नंबर पाए थे और इसमें आपका टोटल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे अपना टोटल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना ऑब्टेन नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज डालना है हाई स्कूल का। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्रेड सिस्टम पर आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन जो भी थे आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जैसे ही ये जानकारी आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी जानकारी है वो ऐड हो जाएगा। आपने जो भी जानकारी फिल की थी वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने टेबल की जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पे इंटर पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद डिग्री में आप बताएं कि डिप्लोमा से थे या इंटरमीडिएट थे, आपको यहाँ बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालना है, जो भी आपका सब्जेक्ट था आपको यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज का नाम क्या था वो आप यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने ये कंप्लीट कर लिया है या अभी कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने किस मंथ में पास किया और किस ईयर में पास किया वो आप इसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपने अपना इंटरमीडिएट में आपका कितना नंबर था वो आप यहाँ बताएंगे, और इंटरमीडिएट में आपका टोटल नंबर कितना था वो आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना परसेंटेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपका ग्रेड सिस्टम क्या था, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या ए बी सी जो भी आपका था वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल लेते हैं उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटर का जानकारी जो जो था वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएशन कौन सा कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम में अपना सब्जेक्ट बताना है कि आप किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से कर रहे हैं उसकी जानकारी इस बॉक्स में फिल करनी है। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट हुआ है या अभी कर रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितना नंबर था वो आप यहाँ बताएंगे, और आपका ग्रेजुएशन में टोटल नंबर कितना था आप इस यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका परसेंटेज टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप फर्स्ट थे या सेकंड थे या थर्ड थे, या अगर ग्रेड सिस्टम में थे तो ए बी सी आप जो भी थे यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन की जानकारी जो आपने दी थी वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करके उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। अगर आप पीएचडी भी किए हैं तो पीएचडी की भी जानकारी यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपके ओटीआर का प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। आप इस डिटेल को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल इसमें प्रोवाइड की है वो सब सही है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका कोई डिटेल गलत फिल हुआ है तो आप प्रीव्यू पे जाके अपना फॉर्म को सुधार भी कर सकते हैं। अगर आपने चेक कर लिया कि आपका सब सही है तो आप यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई कंफर्म दैट माई सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड एंड फाइनल स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड एंड फाइनल स्टेप पे क्लिक करते हैं तो आपका ओटीआर सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, प्रोफाइल अपडेट भी आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर भी वेरीफाई हो गया। जब आप यहाँ पे शुरू में लॉगिन हुए थे तो आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर भी अपडेट हो गया है। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपका देखिए झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको इसको रीड करना है। उसके बाद यस एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यस एंड आई एग्री पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप प्रेजेंट में झारखंड गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप यूपीएससी या एनी पब्लिक सर्विसेज कमीशन से क्या कभी आप डाइवर्ट किए गए थे, अगर किए गए तो इसमें यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप क्लेम करते हैं स्पोर्ट रिजर्वेशन के लिए, अगर करते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा गया है क्या मेंशन द रिलेशनशिप ऑफ रिलेटिव चेयरमैन एंड मेंबर गेजेटी नॉन गेजेटी एम्प्लॉय ऑफ जेपीएससी, क्या आप जेपीएससी के चेयरमैन, मेंबर, गेजेटी एंड नॉन गेजेटी के कोई रिलेशन में आते हैं, अगर आप उनके रिलेशन में आते हैं तो आप उनके क्या लगते हैं या वो आपके क्या लगते हैं, आपको उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। अगर ये सब नहीं है तो आपको सिंपली इसमें नो करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है।
जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जानकारी देख लेनी, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप अपना पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड या यूपीआई या सीबीडीसी या नेट बैंकिंग किसके द्वारा आप करना चाहते हैं, आप उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पेमेंट करना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर, उसके बाद आपको जैसे आपने यूपीआई सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप अपना पेमेंट क्लियर करेंगे, आप अपना पेमेंट फाइनल करेंगे। जैसे ही आप अपना पेमेंट फाइनल करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके सामने एक पेमेंट स्लिप आती है, उसके जस्ट नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उस प्रीव्यू फॉर्म को चेक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप टर्म्स को एक्सेप्ट करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।